रात काली थी। हवा में एक अजीब सी उम्मीद थी। रियो दे जानेरो गलियाओं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर फ्रांस फ्लाइट 447 रनवे लाइट्स की रोशनी में नहाया हुआ था। अंदर 216 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स रियो से पेरिस के सफर पर निकले। एयरबस A330 मॉडर्न एविएशन का एक सिंबल जोर से गरजा। उसके इंजन्स पावर और प्रॉमिस की सिंफनी थे। प्लेन रात के आसमान में उड़ा, रियो का चमकता हुआ शहर नीचे सिमटता गया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। रूटीन, इंजन्स की हमिंग प्रोग्रेस की ललबाई थी। लेकिन फेट का कुछ और ही प्लान था। होराइजन पर इवेंट्स का एक क्रूर ट्विस्ट छिपा हुआ था। कैप्टन मार्क डुबुआ 11,000 घंटे से भी ज्यादा फ्लाइट एक्सपीरियंस वाला एक अनुभवी पायलट हेल्म पर था। उन्हें क्या पता था, जैसे ही प्लेन अंधेरे में उड़ा, वो एक नाइटमेयर की तरफ बाज रहे थे। एविएशन वर्ल्ड को हिला देने वाली एक ट्रेजेडी का स्टेज सेट हो चुका था। घंटे बीतते गए और फ्लाइट स्मूथली आगे बढ़ती रही। उन्हें पता नहीं था, फ्लाइट 447 एक खतरनाक वेदर सिस्टम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या ITCC के पास पहुंच रहा था। यह टर्बुलेंट रीजन सीधे उनके फ्लाइट पैथ में थी। ITCC पायलट्स के लिए एक बदनाम एरिया है, अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स का एक कैओटिक कॉल्ड्रन। परेशानी के पहले संकेत बहुत ही मामूली थे। एक हल्का सा बम्प, एयरक्राफ्ट का एक हल्का सा कंपन। पायलट्स ने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को मॉनिटर करते हुए एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में बदलाव को नोटिस किया। वे ITCC के आउटर बैंड्स में प्रवेश कर रहे थे। टर्बुलेंस और तेज हुई। प्लेन एक जंगली घोड़े की तरह हिल रहा था। डार्क एंड कैबिन में सीट बेल्ट साइन वार्निंग का एक बीकन था। तूफान एक सोता हुआ विशालकाय जाग रहा था। एयरबस A330 मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक मार्वल। ITCZ अपने एक्सट्रीम टर्बुलेंस और अनप्रिडिक्टेबल अपड्राफ्ट्स के साथ एक अनोखी चुनौती पेश करता था। अचानक से एक झटके के साथ ऑटो पायलट डिसएंगेज हो गया। एक अलार्म बजा, एक श्रिल इलेक्ट्रॉनिक चीख जो कैबिन से गुजरी। पायलट्स कन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ एक क्रिटिकल डिसीजन का सामना कर रहे थे। उन क्रूशल सेकंड्स में केओस और कंफ्यूजन के बीच एरर्स की एक सीरीज एक कैटास्ट्रोफी में बदल जाएगी। एयरबस A330 प्लेन की स्पीड, एल्टीट्यूड और एटीट्यूड के बारे में क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए सेंसर्स के एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क पर निर्भर करता है। हालांकि ITCZ के भीतर मौजूद एक्सट्रीम कोल्ड और आइस क्रिस्टल्स इन सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करते थे। पायलट्स को पता नहीं था, पाइटोट ट्यूब्स जो एयर स्पीड को मेजर करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, बर्फ से ढकने लगे। जैसे जैसे बर्फ जमती गई, सेंसर्स मैलफंक्शन होने लगे, कॉकपिट में गलत डेटा भेजने लगे। इंस्ट्रूमेंट्स जो कभी इंफॉर्मेशन के रिलायबल सोर्सेज थे, अब पायलट्स को झूठ का एक डेडली कॉकटेल खिला रहे थे। पायलट्स सेंसर मैलफंक्शन से अनजान खुद को एक भयानक स्थिति में पाते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स अंधेरे में उनकी आंखें कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स दे रहे थे। एयर स्पीड इंडिकेटर उसकी सुई बेतहाशा फ्लक्चुएट कर रही थी, ऐसी रीडिंग्स दे रही थी जो लॉजिक से परे थी। इवेंट्स की एक चेन के लिए स्टेज सेट हो गया था जो अकल्पनीय की ओर ले जाएगी। कॉकपिट में कंफ्यूजन फैल गई क्योंकि पायलट्स कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रूमेंट रीडिंग्स को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। प्लेन तूफान के प्रकोप से प्रभावित अब कंट्रोल्ड मैनर में नहीं उड़ रहा था। यह उस समय था जब पायलट्स डिसोरिएंटेड थे और इंस्ट्रूमेंट्स उन्हें फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि एयरक्राफ्ट एक एरोडायनामिक स्टॉल में प्रवेश कर गया। प्लेन लिफ्ट से वंचित अपने डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी को जारी रखे हुए था, हर गुजरते सेकंड के साथ स्पीड पकड़ रहा था। महासागर जो कभी एक डिस्टेंट ब्लैक वॉइड था, अब भयानक गति से उनकी ओर दौड़ रहा था। कॉकपिट में सिचुएशन और बेकाबू होती जा रही थी। प्लेन अब पूरी तरह से स्टॉल में नीचे समुद्र की ओर गिर रहा था। पायलट्स उनकी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इस संकट की घड़ी में उन्हें विफल कर रही थी। कंट्रोल वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने बढ़ती हुई घबराहट और कंफ्यूजन को कैप्चर किया। पायलट्स की वॉइसेस जो कभी शांत और प्रोफेशनल थीं, अब अर्जेंसी और डर से लबरेज थीं। उन्होंने फ्रैंटिक कमांड्स का आदान प्रदान किया। उनके शब्द उनकी बढ़ती डेस्परेशन को दर्शाते थे। उन अंतिम भयानक मिनटों में की गई एक अहम गलती दो को पायलट्स के बीच क्लियर कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन की कमी थी। ये अनकोऑर्डिनेटेड इनपुट्स एयरक्राफ्ट को स्टेबलाइज करने के बजाय पहले से ही ओवरवेल्म्ड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स को और कंफ्यूज करने का काम करती थी। प्लेन इस घातक रस्साकशी में फंस गया, अपने रिलेंटलेस डिसेंट को जारी रखे हुए था।
इस कैओस के बीच कैप्टन, जो ब्रेक ले रहा था, कॉकपिट में फिर से प्रवेश करता है। उसका सामना पूरी तरह से अराजकता के दृश्य से हुआ। प्लेन एक स्टीप डाइव में था, अलार्म्स बज रहे थे और उसके को पायलट्स कंट्रोल हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कैप्टन, फ्लाइट एक्सपीरियंस के हजारों घंटे वाला एक अनुभवी व्यक्ति, ने तुरंत सिचुएशन की ग्रेविटी को समझ लिया। उसने कमान संभाली। उसकी आवाज केओस के बीच अथॉरिटी का एक बीकन थी और उसने चार्ज लेने का प्रयास किया। हालांकि इस समय तक प्लेन एक कैटास्ट्रॉफिक डाइव में था, एक अलार्मिंग रेट पर समुद्र की ओर गिर रहा था। कैप्टन के प्रयासों के बावजूद सिचुएशन रिकवरी से परे थी। प्लेन, उसकी नाक समुद्र की ओर इशारा करते हुए, एक अविश्वसनीय गति से गिर रही थी। कैप्टन, उसकी आवाज प्रयास से तनावपूर्ण सिचुएशन को समझने के लिए संघर्ष कर रही थी। कुछ सेकंड बाद प्लेन समुद्र में जा गिरा, जिससे एयर फ्रांस फ्लाइट 447 का दुखद अंत हो गया। एयर फ्रांस फ्लाइट 447 के गायब होने से दुनिया भर में शॉकवेव्स फैल गईं। 228 लोगों को ले जा रहा एक स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट बिना किसी निशान के गायब हो गया था। एविएशन वर्ल्ड स्टन्ड था। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस और अनुभवी पायलट्स द्वारा उड़ाया जा रहा एक मॉडर्न एयरलाइनर कैसे बस गायब हो सकता है? फ्रेंच अथॉरिटीज ने इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की मदद से एक मैसिव सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया। प्लेन्स ने समुद्र के विशाल विस्तार को खंगाला, जबकि सोनार टेक्नोलॉजी से लैस शिप्स लापता एयरक्राफ्ट के किसी भी संकेत के लिए सुनते रहे। दिन हफ्तों में बदलते गए। हर गुजरते घंटे के साथ उम्मीद कम होती गई। पैसेंजर्स और क्रू के परिवार वाले, उनके चेहरे पर चिंता और दुहक के भाव एक मिरेकल की छोटी सी उम्मीद से चिपके हुए थे। दुनिया ने देखा और इंतजार किया, दुहक और हैरानी में एकजुट होकर। ब्लैक बॉक्सेस के बिना इन्वेस्टिगेटर्स के पास जवाब से ज्यादा सवाल थे। 2 साल की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार एयर फ्रांस फ्लाइट 447 का मलबा मिला। ब्लैक बॉक्सेस, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की खोज एक बड़ी ब्रेक थ्रू थी। इन डिवाइसेस में फ्लाइट के आखिरी पलों के सीक्रेट्स को अनलॉक करने की थी। ब्लैक बॉक्सेस से रिट्रीव किया गया डेटा उन भयानक मिनटों के दौरान कॉकपिट में क्या हुआ, इसकी एक स्पाइन चिलिंग तस्वीर पेश करता है। सबूतों ने एरर्स के एक कैस्केड का खुलासा किया, ह्यूमन और टेक्निकल दोनों, जिसके कारण यह त्रासदी हुई। सिचुएशन के प्रति पायलट्स की इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स, स्टॉल वार्निंग के बारे में उनकी गलत व्याख्या और उचित स्टॉल रिकवरी प्रोसीजर्स का पालन करने में उनकी विफलता क्रैश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पायलट्स कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रूमेंट रीडिंग्स से फेस्ड, स्पेशली डिसोरिएंटेड हो गए और एयरक्राफ्ट का कंट्रोल खो बैठे। एयर फ्रांस फ्लाइट 447 की त्रासदी ने एविएशन की अनफॉरगिविंग नेचर की एक स्टार्क याद दिला दी। एयर फ्रांस फ्लाइट 447 के दुखद नुकसान से एविएशन इंडस्ट्री में शॉकवेव्स फैल गईं। जांच ने इंप्रूव्ड पायलट ट्रेनिंग और एयरक्राफ्ट सेफ्टी फीचर्स की जरूरत को उजागर किया। की टेकअवेज में से एक हाई एल्टीट्यूड अपसेट सिचुएशंस के लिए पायलट ट्रेनिंग का महत्व था। दुर्घटना के बाद दुनिया भर के एविएशन अथॉरिटीज ने ऐसे सिनारियोज के लिए पायलट्स को बेहतर तरीके से तैयार करने के लिए मैंडेटरी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लागू किए। दुर्घटना के कारण एयरक्राफ्ट डिजाइन और सेफ्टी फीचर्स में भी सुधार हुए। A330 के निर्माता एयरबस ने पाइटर ट्यूब्स को फिर से डिजाइन किया ताकि उन्हें आइसिंग के प्रति कम ससेप्टेबल बनाया जा सके। एयर फ्रांस फ्लाइट 447 की त्रासदी ने एविएशन इंडस्ट्री के भीतर बदलाव के लिए एक कैटलिस्ट का काम किया। सीखे गए सबक के कारण पायलट ट्रेनिंग, एयरक्राफ्ट डिजाइन और सेफ्टी रेगुलेशंस में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स हुए। एयर फ्रांस फ्लाइट 447 का नुकसान एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, जो एयर ट्रैवल में इनहेरेंट रिस्क्स की एक स्टार्क याद दिलाती है। दुर्घटना ने ह्यूमन स्पिरिट के रेजिलियंस और एविएशन सेफ्टी को बेटर बनाने की अटूट प्रतिबद्धता को उजागर किया। विक्टिम्स के परिवारों ने न्याय और जवाबदेही की अपनी खोज में अविश्वसनीय स्ट्रेंथ और रेजिलियंस दिखाई। उनके अथक प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया कि दुर्घटना से सीखे गए सबक को भुलाया न जाए। एयर फ्रांस फ्लाइट 447 की लेगेसी एविएशन सेफ्टी में किए गए अनगिनत इंप्रूवमेंट्स में जीवित है। त्रासदी ने एक वेकअप कॉल का काम किया, जिससे पायलट ट्रेनिंग, एयरक्राफ्ट डिजाइन और सेफ्टी रेगुलेशंस के ग्लोबल रीअसेसमेंट का संकेत मिला।
एविएशन इंडस्ट्री त्रासदी के साये से मजबूत और ज्यादा रेजिलिएंट होकर उभरी। अपनों को खोने की याद सेफ्टी के महत्व और एविएशन में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की जरूरत की कांस्टेंट रिमाइंडर का काम करती है।